गए पहाड़ों में फाइनली। दिखाता हूँ। After spending 6,871 days on this earth, I saw Himalayan mountains for the first time back there. Time lapse in 3, 2, 1. अब हिमाचल आए थे, बैठे रहने के लिए तो नहीं, तो बस फिर निकल गए हिमाचल की सड़कों पे घूमने के लिए। करंटली भक्सू टेम्पल पे आया। इतना ज़्यादा प्यारा कोहरा है, मैंने इतना प्यारा कोहरा अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखो नाउ इट्स एडवेंचर टाइम। वे टू वाटरफॉल दिख रहा है, बस हमें वही ढूंढना है। आई डोंट नो हाउ वी विल रीच देयर बट साउंड्स थ्रिलिंग, राइट? लेट्स गो। खुमार बाखुदा आया ऐसा ना कभी समा। क्रिएटिविटी देख रहे हो हम इंडियंस की, कचरा से बनाया है पूरा, बट लुक्स गुड मैन, लुक्स गुड। जब तक काम हो जा रहा है तब तक इट्स ओके, ऑल गुड। दिल कौन सी धुन गा रहा मुझसे, मेरा ख्वाब नींद क्यों चुरा रहा। अब हम जिस जगह आए थे वो अपने टिबेटन कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा फेमस थी, एंड ये वहाँ की गलियों को घूमते वक्त साफ दिख जाता था। हर जगह यू कैन फाइंड टिबेटन मोनेस्ट्रीज एंड दोज ब्यूटीफुल थिंग्स। पूरी स्ट्रीट को चार चांद लगा दे रहा था। जस्ट फील द वाइब हियर। एक्साइटेड फॉर टुमारो, फॉर नाउ जस्ट पीस आउट। और बस इसी के साथ हमारा पहला दिन कम्स टू एन एंड। अगले दिन हम देखने वाले थे वो ब्यूटीफुल डल लेक, जिसके बारे में बहुत लोगों ने तारीफ की थी, बट अब बारी थी उसको अपने आंखों से देखने की। टिमटिमाते तारों से रात है सजी, मंजिलें मिलेंगी रास्ते हैं राजी। फिजा ने कहा, लहरों ने भी दावा किया। हमारे सफ़र को जारी रखने के लिए हम अगली जगह पे गए थे, जिसका नाम था स्टेट वॉर मेमोरियल, विच वॉज एन ट्रिब्यूट टू आवर इंडियन आर्मी, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी जस्ट टू सेव आवर इंडिपेंडेंस। इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर ब्रीदिंग फ्रेश एयर ऑफ फ्रीडम while resting on your sofa and watching this video. This was a little offbeat place, but I would suggest कि आप एक बार यहाँ पे विजिट करो if you have come in हिमाचल प्रदेश। बचपन में गली क्रिकेट खेलते वक्त हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो इंडियन टीम के लिए खेले, एंड बड़े होके एक और सपना हो जाता है कि वो इंडिया का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम विटनेस करे। तू इतना बता, क्या तुझ में है ये बसा, खुला आसमां पिघलता जहां। अगर तुम सफ़र पे निकले हो और कार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे ही हम स्टेडियम से बाहर निकले हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि आसपास रिपेयर कराने के लिए गैरेज कहाँ है। बट फिर लकीली आधे घंटे तक दिमाग घुमाने के बाद गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो जाती है और हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल प्रदेश सिर्फ पहाड़ देखने तो नहीं आते लोग, यहाँ के रास्तों में बीच में आपको टी गार्डन्स दिखेंगे, जो कि अपने आप में इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि बस देखते ही रह जाओ। अब इन रास्तों का मज़ा उठाते हुए हमने और कुछ जगहें देखी, जैसे कि 1200 साल पुराना शिव भगवान का मंदिर एंड एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जिसके बीच में एक प्यारा सा लेक था वेयर यू कैन डू बोटिंग। एक बात बताऊं तो हिमाचल के वेदर का कभी भरोसा नहीं कर सकते। कुछ देर पहले जो इतने सुंदर रास्ते दिख रहे थे वहाँ पे अभी तूफान आया है, एंड विद इन मिनट्स पूरा वेदर चेंज हो गया। और इसी वजह से रास्तों पे घंटों भर के जाम लगे पड़े थे, जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स गोइंग बैक देयर। सी द रिवर इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। वहाँ तक थोड़ा कम वाइल्ड है, अभी जैसे जैसे यहाँ पे जा रही है नीचे, सी हियर इट्स गेटिंग मोर वाइल्डर, एंड आगे तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। जब हम मंडी से निकले थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी, इतना बड़ा रिवर हो गया था, राइट?
what we see in Rishikesh at the time of flood. अब एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम यहाँ पे आते हो तो तुमको यहाँ के रास्तों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि हालांकि जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर उससे ज़्यादा सुंदर वो जगहों तक ले जाने वाले रास्ते होते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ जैसा कैफे कल्चर कहीं नहीं देखा है। सो मच एस्थेटिक कैफेज एवरीवेयर। ऐसा लगता है हर एक कैफे में घुस के कुछ ना कुछ ट्राई कर ले। लाइक वी कैन स्पॉट मैनी फॉरेनर्स हियर। अब हालांकि हम सभी जगह घूमने आए थे, बट मैं स्पेशली लास्ट दिन के लिए वेट कर रहा था। एंड ऐसा क्यों, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मनाली घूमते घूमते हमें पूरा दिन निकल गया और इसी के साथ ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ रहा था। बट यहाँ एक और दिक्कत आ गई। जिस चीज़ के लिए मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था उसके लिए एकदम क्लियर वेदर चाहिए था। शाम होते होते एक और बार वेदर खराब हुआ और बारिश आ गई, जिसने मुझे होपलेस कर दिया था। पूरी रात में इसी उम्मीद में था कि काश कल सुबह वेदर क्लियर हो जाए, क्योंकि वरना फिर ये पूरी ट्रिप कुछ इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं हो पाएगी। ऐसा लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली और अब हम फाइनली जा रहे थे उस जगह पे to see the first ever snow in my life. दिख गया, दिखाता हूँ। क्या सोचता है बावरे, ये डोर है पतंग तू, चल अब बता। सांस बहुत फूल रही है, बट नज़ारा बहुत सुंदर है। सामने देखो, तेरी बाजारिये कैसे अंधेरा ये टिक पाए रे। क्या लगता है, क्या फील हो रहा होगा? जस्ट पीस, उसके अलावा और कुछ फील नहीं हो रहा है। ये जो प्यारा सा लैंडस्केप आप देख रहे हो, गॉड्स क्रिएशन इज सो मच ब्यूटीफुल। सपने में भी हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड ओनली। हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। आई गॉट टू विटनेस स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई 19 ईयर्स ऑफ लाइफ। इतना ज़्यादा ट्रैवल करके ये लैंडस्केप देखना वर्थ इट निकला। बेस्ट एक्सपीरियंस।